फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिंह और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह होम्योपैथिक केयर में। आज मैं आपके लिए इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है उसकी एक छोटा सा वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, कभी उन्होंने सुना ही नहीं है। लेकिन जो लोग ये जानते हैं कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, वो काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बीमारी है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। इंडोमेट्रियोसिस नॉर्मली महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब उनको पीरियड्स आते हैं हर मंथ, तो इंडोमेट्रियम लेयर की शेडिंग होती है। बच्चेदानी की 3 लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरिनियम। तो जो अंदर की लेयर होती है, जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है, वो वजाइना के थ्रू हर मंथ उसकी शेडिंग होती है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बच्चेदानी अपने आप को प्रिपेयर करती है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जब आप कंसीव नहीं करते हैं, तो वो उस लेयर को झड़ा देती है, उसकी शेडिंग होती है। तो ये नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन का एक प्रोसेस होता है। इंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो शेडिंग होनी रहती है, जो टिश्यूज़ होते हैं इंडोमेट्रियम के अंदर, कभी कभार कुछ प्रॉब्लम से वो टिश्यूज़ फैलोपियन ट्यूब से बाहर गिर जाता है कुछ ब्लड, तो वो ब्लड फिर बाहर ग्रो होने लगता है। जैसे कि एक किसी का अंकुर फूट गया, एक बीज आपने फेंक दिया तो बीज उग गया फिर वो बाहर की तरफ। तो ये बच्चेदानी के ऊपर भी ये ग्रो होने लगता है। जब हर बार आपको पीरियड्स आएंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो ये बच्चेदानी के ऊपर ग्रो हो जाता है। कई बार को ये ओवरीज में हो जाता है ग्रो। जब भी आपको फिर हार्मोनल चेंजेस होंगे, आपकी मेंसेस आएगा, तो जो इंडोमेट्रियम के अंदर के जो ब्लड है वो तो वजाइना से बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये जो ब्लड बाहर की ओर चला गया था वो हर मंथ फिर ब्लीड करता रहेगा। ब्लीडिंग होगी 3 से 4 दिन तक। तो अंदर की ब्लीडिंग तो वजाइना के थ्रू निकल जाती है, लेकिन जो बाहर जो ब्लीडिंग हो रही है, जो कि बच्चेदानी के ऊपर हो रही है, या ओवरीज के ऊपर है, या फिर बच्चेदानी के पीछे तरफ है, वॉल्स में है, इंटेस्टाइन को ये कई बार इंटेस्टाइन के पास पाया जाता है, यूरेटर्स के पास पाया जाता है, आपका एनस के मतलब के पीछे की तरफ, बच्चेदानी के नीचे की तरफ जहाँ आपका एनस होता है वहाँ पाया जाता है। तो वहाँ ये ग्रो करने लगता है और ग्रो हर महीने ये ग्रो करता है। और फिर उसके बाद जैसे हमें चोट लग जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, क्लॉटिंग होती है। और क्लॉटिंग होने के बाद वहाँ की स्किन ऐसी चिपक जाती है, सिकुड़ जाती है, फिर पपड़ी बन जाती है। तो वही प्रोसेस जो होता है इधर भी होता है, पेट के अंदर भी। तो ये एडिशंस बना लेते हैं, मतलब सबको अपनी तरफ ऐसे चिपका लेता है, तो श्रिंक हो जाता है वहाँ से सारा सब कुछ। उसको हम बोलते हैं एडिशंस। और फिर ये बहुत ही आगे चल के बहुत जटिल समस्या हो जाती है। तो आइए हम इसका कॉज क्या है, इसे कहते हैं इंडोमेट्रियम। जब अंदर का टिश्यू बाहर भी ग्रो करना रहता है, ग्रो करने लग जाता है, तो उसे हम कहते हैं इंडोमेट्रियोसिस। इंडोमेट्रियम अंदर, यूट्रस के अंदर, और इंडोमेट्रियम बाहर भी। वो टिश्यूज़ जो अंदर होते हैं वही बाहर भी जब होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तो उसे हम इंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब आइए इसके कॉजेज़ जानते हैं। इसके कॉजेज़ हार्मोनल होते हैं और ऐसे कोई नोन इसके कॉजेज़ पता नहीं है। बाकी मार्केट में तो बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, लेकिन उतना कुछ डीप में नहीं पता है कि एग्जैक्टली ये क्यों होता है। एक मैंने आपको रीजंस बताया कि कुछ ब्लड कभी कभी बाहर निकल जाता है फैलोपियन ट्यूब से, तो उस वजह से भी ये हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स एक बहुत नॉर्मल से सिम्टम, सबसे पहला जो सिम्टम होता है उसका कि बहुत ज़्यादा पेन होगा मेंस्ट्रुअल के टाइम, मेंस्ट्रुएशन के समय पर आपको। तो वो तो एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन जो प्रैक्टिशनर है, जो गायनेकोलॉजिस्ट है, वो समझ जाती है। जब आप उनके पास जाएंगे और अपनी केस हिस्ट्री बताएंगे तो वो समझ जाते हैं कि ये एबनॉर्मल तरीके का पेन है। और नॉर्मली जो मेंस्ट्रुएशन में
पेन होता है वो पहले दिन होता है, 2 से तीसरे दिन तक वो पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर ये पेन यूट्रस की वॉल के पीछे होता है तो जब भी आप साथ रहते हैं, इंटरकोर्स करते हैं अपने पार्टनर के, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है। और अगर ये यूरेटर्स में ये ब्लड एडिशंस बना लेता है तो जब भी आप यूरिनेट करेंगे तब आपको बहुत ही ज़्यादा पेन होगा, जैसे कि स्टोन में पेन होता है वैसा आपको बहुत ही असहनीय दर्द होगा। और ये इंटेस्टाइन में चिपक जाएगा। जब ये ओवरीज में चिपक जाते हैं तो इनफर्टिलिटी का सिम्टम्स आता है, फिर आप कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह ओवरी के ऊपर जाके चॉकलेट सिस्ट बना देता है, जो कि आगे चल के बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और आगे चल के इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये कब से कब होता है, कौन से एज ग्रुप में ये होता है? ये मोस्टली 30 से 50 साल की उम्र तक होता है, जब आपका या तो बच्चा कंसीव करने की उम्र होती है या तो फिर 1-2 बच्चे हो जाने के बाद भी ये समस्या कई बार हो जाती है। आइए अब मैं आपको इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताती हूँ कि इंडोमेट्रियोसिस में आप कौन कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है थूजा ऑक्सीडेंटालिस। जब आपको चॉकलेट सिस्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा एडिशंस आपके यूएसजी में आती है, जब आप इसको डायग्नोस कराते हैं तो थूजा ऑक्सीडेंटालिस हम इसे देते हैं। दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। जब आपको सिस्ट हो जाती है, वहाँ पे चॉकलेट सिस्ट हो जाती है, आपको फाइब्रॉइड जैसी कंडीशन हो जाती है एडिशंस के साथ और बहुत ज़्यादा पेन होता है, तब हम आपको कैलकेरिया फ्लोर देते हैं। जब आपके तीसरी मेडिसिन है पल्साटीला। जब आपके स्कैंटी मेंसेस होते हैं, मेंसेस भी डिस्टर्ब है प्लस आपको इंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी है, तब हम आपको पल्साटीला प्रिस्क्राइब करते हैं। चौथी मेडिसिन है इसकी आयोडीनम। आयोडीनम जब सिस्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और दोनों ओवरीज में जब आपकी सिस्ट पाई जाती है तो इसमें आयोडीनम चलाई जाती है। पांचवी मेडिसिन है एपिस्मेल। जब आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जब पेन अनबियरेबल होता है, तब हम आपको एपिस्मेल चलाते हैं। जब पेन के साथ इंडोमेट्रियोसिस हो तो एपिस्मेल चलाई जाती है। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने आपको सुपरफिशियली दी है। इसलिए सुपरफिशियली दी है कि आपको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए। बाकी मेरी सलाह यही होगी कि आप जब भी ट्रीटमेंट लें तो किसी भी होम्योपैथ से पहले अपना केस डिस्कस करें, उसके बाद ही ट्रीटमेंट लें। या फिर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ दिया गया हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहे। थैंक यू।